हेलो वॉरियर्स, ग्रो विथ वॉरियर में आपका वेलकम है। आज हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करेंगे, आज हम पैसा समझने की बात करेंगे। हम रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के कोर आइडियाज को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट से। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे और जिनका मंत्रा था खूब पढ़ो और एक सेफ जॉब ढूंढो। और दूसरे थे उनके रिच डैड, जो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जरा इन दो फिलॉसफीज को देखिए। पुअर डैड का कहना था पैसे का लालच हर बुराई की जड़ है, वहीं रिच डैड मानते थे कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। सोच का यही कॉन्फ्लिक्ट था जिसने रॉबर्ट को मजबूर किया कि वो स्कूल की किताबों से आगे सोचें और अपने लिए एक अलग रास्ता चुनें। और यही है इस पूरी बुक की नींव। एक तरफ है जॉब मेंटालिटी, जहां इंसान पूरी जिंदगी एक पेचेक के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ है वेल्थ मेंटालिटी, जहां इंसान अपने लिए वेल्थ बनाता है। ये सोच का छोटा सा फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। ओके, अब आते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल लेसन पर। अगर आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का सिंपल सा फर्क। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सिंपल। फिर चाहे आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। जैसे एक घर जिसका रेंट हर महीने आपके अकाउंट में आ रहा है। और इसका ठीक उल्टा एक लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे एक कार जिसकी ईएमआई हर महीने आपकी सैलरी से जाती है। बिल्कुल सिंपल, है ना? तो चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। एसेट्स क्या हो सकते हैं? एक बिजनेस जो आपके बिना भी चले, स्टॉक्स या एक रेंटल प्रॉपर्टी। और लायबिलिटीज, घर का लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके पास इनमें से क्या चीज ज्यादा है? और यही है सबसे बड़ा फर्क। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाए। वहीं पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, अक्सर ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। और बस यही वो बुनियादी गलती है जो सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल की जड़ है। अब एक सवाल उठता है, आखिर ये सारी चीजें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती? कियोसाकी कहते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें सिखाता ही नहीं है। स्कूल हमें क्या सिखाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो, एक सिक्योर जॉब पाओ, यानी एक अच्छा एम्प्लॉय बनो। लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स जैसे बजटिंग कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें या कैश फ्लो को मैनेज कैसे करें, ये सब मिसिंग रहता है। कियोसाकी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसे के बारे में अनजानता ही डर और लालच को जन्म देती है। मतलब असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। तो रिच डैड का मंत्रा क्या था? सिंपल, पैसे के लिए काम मत करो। ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। एक एम्प्लॉई से एक ओनर बनने की तरफ सोचो। चलिए अब बात करते हैं पैसे से जुड़े इमोशंस की। ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस डर से कंट्रोल होते हैं, बिल्कुल उनके पुअर डैड की तरह। लेकिन रिच डैड डर से नहीं, बल्कि सीखने की चाह से डिसीजन लेते थे। तो जरा सोचिए, आखिर वो क्या चीज है जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोक लेती है? क्या उन्हें मौके नहीं मिलते या वजह कुछ और है? जवाब है डर, फियर। पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल होने का डर। और ये हारने का डर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग कभी जीतने के लिए खेलते ही नहीं है, वो बस हार ना जाएं इसके लिए खेलते रहते हैं। इस पर बुक की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, असफलता जीतने वालों को इंस्पायर करती है और हारने वालों को हरा देती है। देखा आपने? फर्क इवेंट में नहीं, माइंडसेट में है। तो अमीर लोगों का सीक्रेट क्या है? वो गलतियों को फेलियर की तरह नहीं देखते, वो उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। उनके लिए हर गलती एक लेसन है, एक ऐसी ट्यूशन जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई है। तो ठीक है, इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? असली टेकअवे क्या है जो हम आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपका माइंडसेट बनाता है। वेल्थ सिर्फ इनकम का नतीजा नहीं है, ये फाइनेंशियल थिंकिंग का रिजल्ट है। ये है कियोसाकी का फेमस ESBI क्वाड्रेंट।
ये बताता है कि लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप इस क्वाड्रेंट के किस तरफ रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास हैं। तो फिर असली एक्शन प्लान क्या है? आज से ही अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना शुरू कीजिए। भले ही एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का यही और सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर इस विश्लेषण से आपको वैल्यू मिली तो इसे लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और आगे भी ऐसी ही फाइनेंशियल विजडम के लिए ग्रो विथ वॉरियर को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए और इन टॉपिक्स पर और डिटेल में चर्चा के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। हमेशा सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। ग्रो विथ वॉरियर।